अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लोग हमारे माजी का पहाड़ बनाकर हमारे सामने पेश कर देते हैं। लोग हमारी गलतियों को ही हमारे सामने पेश करते रहते हैं। हमें माफ़ी का, हमें रुजू का मौका नहीं देते और हमारा माजी हमारे सामने इस तरह पेश करते हैं कि अगर कोई शख्स शराबी से नमाजी बन जाए तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि उसको उसके माजी को सामने रखते हैं और उसको कहते हैं तू शराबी था, तू नमाजी हो गया, तू शराबी था, तू हाजी कैसे हो सकता है। मतलब हम लोगों को ना उनके गुनाहों में जीने देते हैं, और अगर वो उन गुनाहों से तौबा कर लें, रुजू कर लें, माफ़ी मांगकर सही रास्ते पर आ जाएं, तब भी हम उनको जीने नहीं देते। हम लोगों ने अपना क्रिटिसिज्म वाला एक कल्चर डेवलप कर लिया और हर बंदे को क्रिटिसाइज़ करना, अगरचे वो कुछ भी कर रहा हो, तो हमने अपना क्रिटिसिज्म वाला एक पूरा कल्चर डेवलप कर लिया है। अगर कोई शख्स वापस आना चाहता है तो हम उसके माजी को इस तरह उसके सामने रखते हैं कि वो बंदा दोबारा से अपने उस ख़राब माजी में लौट जाता है। मोमिन खां मोमिन के नाम से अब सब लोग वाकिफ़ होंगे। मोमिन खां मोमिन का एक शेर मेरी नज़र से गुज़रा। आप लिखते हैं कि उमर गवा दी इश्क़े बुता में मोमिन, उमर गवा दी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। असल में मोमिन खां मोमिन ने इस पूरे शेर में हमारे इस आज के माशरे की अक्कासी की है और आज के माशरे के लोगों की सोच की अक्कासी की है कि अगर सारी ज़िंदगी बुतों के इश्क में गुजार दी है तो लोग कहते हैं कि अब मुसलमान होकर क्या करना है, सारी ज़िंदगी तुमने गुनाहों में गुजार दी, अब तुमने ठीक रास्ते पर आकर क्या करना है। तो हम लोगों को जीने नहीं देते, उनको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके हर फैसले पर कि वो लोग मजबूर होकर अपना माजी नहीं छोड़ पाते। मोमिन खां मोमिन ने भी इसी बात की अक्कासी की है और आज हम लोगों का कल्चर यही बन चुका है कि अगर कोई शख्स बुरा था तो हम उसकी बुराइयां ही उसके सामने पेश करते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी इस्लाह करें और उसको अच्छाई के रास्ते पर लेकर आएँ। तो बहरहाल बात यह है कि हम लोगों ने अपना क्रिटिसिज्म वाला जो कल्चर डेवलप कर लिया, हमें इसको बदलना पड़ेगा। हालांकि हम जिस रब को मानने वाले हैं वो रब तो ये करता है कि 70 साल का कुफर, 70-80 साल का कुफर सिर्फ़ एक कलमे से टूट जाता है और 70 साल के गुनाह सिर्फ वो एक कलमे से माफ़ कर देता है, अगर शर्त यह है कि दिल से पढ़ा जाए। और जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं उस अल्लाह के नबी ने तो हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को शहीद करने वाला जब वाशी बिन हरब भी आपकी बारगाह में आया और तौबा और रुजू के साथ आया तो आपने तो उसको भी माफ़ी का ऐलान कर दिया था और उसको इस तरह से माफ़ी मिली कि माजी के वो सारे गुनाह, हुजूर को बड़ा प्यार था अपने चचा से, माजी के वो सारे गुनाह एक तरफ थे, आपका तौबा करना एक तरफ था, और फिर वो मकाम भी दिया कि वो तौबा के बाद वो हुजूर के असहाब में उनका शुमार होना शुरू हो गया। तो अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमें यही सिखाया, अगर कोई गुनाहों से बचकर ठीक रास्ते पर आ रहा है तो उसको आने दिया जाए। जबकि हमारा यही हिसाब हो चुका है कि उमर गवा दी इश्क़े बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान हो गए। फिर मैंने इस शेर का जवाब दिया और जवाब कुछ यूँ था कि वक्ते नज़ा भी मोहलत थी, वक्ते नज़ा भी मोहलत थी, एक माफ़ी ही का सवाल था, मोमिन जो ऐसा हो हम क्या खाक मुसलमान होंगे। तो इस शेर में दो बातें मैं हाईलाइट करता हूँ। एक तो ये कि जब तक हमारे पास आखिरी सांस है, आखिरी हिचकी है, तब तक हमारे पास मौका है। जब तक हमारे रूह और जिस्म का ताल्लुक़ कायम है तब तक अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है। इस दौरान अगर हम वापस आ जाएंगे तो हमारे माजी के सारे गुनाहों को वो मिटा देगा और करम कर दे तो वो उन गुनाहों को नेकियों में से भी बदल देता है। कि इस शेर में एक तो मोमिन खां मोमिन के शेर का जवाब दिया, दूसरा लोगों के इन कल्चर का रद्द किया कि आखिरी सांस तक जब मोहलत अल्लाह ताला दे रहा है तो हम कौन होते हैं कि उस शख्स को उसकी अच्छाई की तरफ वापस आने से रोकने वाले। तो बात यह है कि हमें अपने इस कल्चर को बदलना पड़ेगा और लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम नाउमीदी फैलाएं, हमें उम्मीद की किरण लेकर निकलना पड़ेगा। बजाय इसके कि हम माशरे में अफसदगी पैदा करें, हमें माशरे में उम्मीद, यकीन और तवक्कुल को पैदा करना पड़ेगा।